दोस्तों, कंगना के घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल जो कि 1 लाख के करीब बताया जा रहा है, वो बिल नहीं रहा बल्कि बवाल बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, कंगना रनावत ने जैसे ही ये कहा कि उनके घर पर जहां वो रहती भी नहीं, वहां बिल तकरीबन 1 लाख रुपए इलेक्ट्रिसिटी बिल आया है। उसको लेके कांग्रेस की सरकार को घेरने की कोशिश की। इसके बाद जब बिजली विभाग की तरफ से इसका जवाब दिया गया, एक एक परत परत खोला गया कि कैसे उनका बिल 1 लाख तक पहुंचा है। कई किस्तें वो समय पर नहीं भरी हैं, और तो और स्टेट की तरफ से मिलने वाली सब्सिडी भी कंगना रनावत लेती हैं। ये तमाम जानकारी सामने आने के बाद कंगना ने पलटवार किया है, कंगना पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पलटवार किया है, और भी कई सारी चीजें आगे अब हो चली हैं। दोस्तों, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, नेता जो बनी है, अभिनेता से नेता कंगना रनावत, मंडी से सांसद, बीजेपी की नेता, उन्होंने एक सार्वजनिक मंच से पब्लिक को संबोधन करते हुए जिक्र किया कि कैसे हिमाचल के एक घर में जहां वो रहती भी नहीं है, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी बिल लाख रुपए के करीब आया है। और जैसे उन्होंने ये बात कही, उनकी ये बात सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से फैली, और एक तरीके से वो कहने की कोशिश कर रही थी कि कांग्रेस के राज में भ्रष्टाचार या कहिए जो सिस्टम है वो कैसे दुरुस्त नहीं है, और जिस घर पर वो नहीं रहती वहां का भी बिल लाख रुपए आता है। जैसे ही कंगना रनावत ने यह बात कही, हिमाचल के बिजली विभाग ने पूरा ब्यौरा दिया कि कैसे उनका बिल तकरीबन तकरीबन 90,000 तक पहुंचा है। कंगना रनावत के बारे में ये भी बात सामने आई कि उन्होंने भी पिछले कई बिल उनके बकाए हैं, और जो बिल भेजे जाते हैं वो भी समय पर भुगतान नहीं किया जाता, जिस पर सरचार्ज लगता है। और तो और बिजली विभाग की तरफ से ये भी जानकारी दी गई है कि जो स्टेट की तरफ से जो सब्सिडी मिलती है, कंगना रनावत बिजली बिल पर वो भी लेती है। अब जब ये जानकारी सामने आई, उसके बाद कंगना रनावत का भी रिएक्शन सामने आया है। कंगना ने कहा है कि उनके घर पर बल्ब जलती है, कोई आटे की चक्की नहीं चलती, जो इतना ज्यादा बिल आ गया है। अब बिल पर बवाल मच गया है, महाभारत मच गया है। मंडी के लोगों से जो हार मिली है, अभी तक भी वो उसको समझ नहीं पाया है, वो अभी भी शॉक में है। उसको उस शॉक से निकल जाना चाहिए और अब इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि उसको लोगों ने जो है वो नकार दिया है, वो नहीं चाहिए भाई तुम लोग यहाँ पे। और जैसे हमारे पूरे भारतवर्ष में जो है इतना मोदी लहर है और भगवा है और सब कुछ है, तो हमें भी, जैसे गांधी जी ने कहा, हमें भी बड़ी पीड़ा होती है जब हम देखते हैं कि हमारे हिमाचल प्रदेश में जो है कांग्रेसियों ने इतनी दुर्दशा की हुई है। और जब बाहर भी खबरें पढ़ते हैं कि मेरे को इस महीने, गांधी जी, मेरे को इस महीने मेरे मनाली के घर का 1 लाख रुपया बिजली का बिल आया, जहाँ मैं रहती भी नहीं। सोचिए, तो हम देखते हैं, और कल जो है 10 रुपये इतनी दुर्दशा की हुई है। और समोसों पे इनकी एजेंसियां जो है वो हम पढ़ते हैं और शर्मिंदगी होती है कि क्या हो रहा है। पर हमारे पास एक मौका है, आप सब हमारे जो भाई बहन हैं, कर्मठ लोग हैं, आप लोग ग्राउंड पे इतना काम करते हैं, ये हम सबका ही दायित्व है कि इस देश को और प्रदेश को, हमें जो प्रदेश को खासकर जो है, हमें जो है उन्नति के रास्ते पर चलाना है। और मैं तो कहूँ कि एक तरह से ये भेड़िए ही हैं, इनके चुंगल से हमें हमारे प्रदेश को निकालना है। खबर है दोस्तों कि कंगना रनावत हिमाचल में कहीं मीटिंग कर रही थी, और जहां वो मीटिंग कर रही थी उसके बाहर ही कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ता जो है वहां पहुंचे और कंगना गो बैक के नारे लगाए, और साथ ही साथ ये भी कहा कि ये सांसद जो है वो बदतमीज हैं, इन्हें दायरे में रहकर बयानबाजी करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से इनके बयान कंगना के रहते हैं, कंट्रोवर्सी हो जाती है। उसको लेकर कांग्रेस के नेताओं ने यह भी कहा कि इन्हें दायरे में रहकर बयानबाजी करनी चाहिए। हालांकि जैसे ही कांग्रेस के यूथ, कांग्रेस के कार्यकर्ता है, जब वो पहुंचे तो कंगना गो बैक के नारे लगाए, वहां पुलिस बल भी पहुंची और किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो उसका पूरा जायजा लिया गया। हालांकि कांग्रेस के जो यूथ कार्यकर्ता थे उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन किया, हालांकि नारेबाजी वहां पर की गई और पुलिस भी वहां मौजूद थी। तो अब ये मामला दिन पर दिन और तूल पकड़ता जा रहा है, जहां एक तरफ कांग्रेस पर निशाना साध रही हैं कंगना रनावत, वहीं कांग्रेस भी अब हमलावर है कंगना रनावत पे। अब देखिए दोस्तों, कंगना रनावत पर कांग्रेस हमलावर इसलिए भी है क्योंकि बात सिर्फ बिजली बिल की नहीं है या उस स्टेट की नहीं है जहां कांग्रेस का राज है, बल्कि
कंगना रनावत पहले भी कई बार राहुल गांधी से लेकर के जो गांधी परिवार है उन पर कई बार निशाने साध चुकी हैं और इसी वजह से बताया जा रहा है कि ये जो नए एकदम यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे वो इसीलिए नाराज थे क्योंकि कंगना रनावत कई बार ऐसी बयानबाजी वो कर जाती हैं जो कि नहीं करनी चाहिए और उन्हें दायरे में रहकर बयानबाजी करने का जो हिदायत है वो भी दी गई है। अब देखते हैं कि कंगना रनावत क्या कहती हैं इस पर। फिलहाल बिजली के बिल पर जो मचा बवाल है उस पर जो है अब कई नेताओं के बयान आने लगे हैं। कांग्रेस के भी कई नेता हैं जिन्होंने पलटवार किया है और कंगना रनावत ने भी कहा है कि वो इसीलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि मंडी से मैं जीत गई और कांग्रेस के प्रत्याशी हार गए। इस बात को लेकर के भी बात सामने आ रही है कि इसीलिए तमाम चीजें की जा रही हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो बिजली का पूरा मामला है ये असल में शुरू हुआ था कंगना रनावत के उस बयान से जहां उन्होंने संबोधन करते हुए कई सारी बातें कही थी, कई सारी बातों को सामने रखा था, लेकिन ये बात करते करते उन्होंने अपने घर का जिक्र किया और कहा कि जहां मैं नहीं जाती वहां का बिल लाख रुपए आता है और कांग्रेस क्योंकि वहां पर शासन है और इसीलिए कि कैसे शासन जो है वो दुरुस्त नहीं है, चरमराई हुई है, जिस घर में नहीं जाती वहां भी लाख रुपए का बिल आता है, सिस्टम सही नहीं है। ऐसी कई बातें इनडायरेक्टली उन्होंने जो है वो कांग्रेस को इस माध्यम से टारगेट करने की कोशिश की और यही वजह है कि अब ये पूरी डिटेल लेकर के बिजली विभाग ने पूरी डिटेल दी है और डिटेल आने के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता कंगना रनावत पर जो है वो हमलावर है। हालांकि अब ये मामला कहाँ जाके बंद होगा, ये बिजली विभाग का जो बवाल है, ये बिजली का बिल को लेकर जो बवाल है, ये कब खत्म होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस और कंगना रनावत दोनों आमने सामने इस मुद्दे पर आ गए हैं और अब ये बवाल अब आने वाले दिनों में कितना बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा तो ये वक्त ही बताएगा। लेकिन दोनों तरफ से बयानबाजी इस समय जारी है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।